वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप सबने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके जरूर से देखना, और जिन्होंने तो ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हम सब 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो यार प्लीज कंप्लीट करा दो। तो चलो आज का ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फॉर्जर दिखाया जाता है जो कि उस बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करके ऊपर आ गया था। ऊपर आते ही वो सामने देखता है पर वहाँ एलिसिया नहीं होती है, तो हल्की सी स्माइल के साथ सोचता है आखिर मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो मेरा इंतजार करेगी। और धीरे धीरे करके पानी से बाहर आते हुए अपने मन ही मन सोचता है मैं फिर से पहले की तरह बेवकूफों जैसे दूसरों से आस रख रहा था। पर फिर सामने देख सरप्राइज हो जाता है क्योंकि एलिसिया उससे कहती है आखिर तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी, जो कि वहीं पास की झाड़ियों में खड़ी हुई थी। और साथ ही उससे बोलती है तुम कहीं से भी घायल तो नहीं लग रहे हो, तो क्या हुआ, तुम बॉस को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या, ऐसा लग तो नहीं रहा है। तो इस पे फौजे हाँ में जवाब देता है। फिर एलिसा बैठ के वहीं पड़ी लकड़ियों को उठा के ठीक फौजे के सामने रखने लगती है और साथ ही हंसते हुए उससे बोलती है अगर तुम सही हो फिर ये अच्छी बात है, और तुमको इतना टाइम लग रहा था इसलिए बैठे बैठे मैं बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए लकड़ियों को ढूंढ लो जिससे तुम्हारे लिए आग जलाई जाए, और वैसे भी तुम्हारे कपड़े भी सुखाने हैं, अगर ऐसे ही रहे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन फौजर तो बस उसे ही देखे जा रहा था, पर साथ ही कुछ बोलने वाला था पर नहीं बोलता है। इस वक्त एलिसिया उसे ही देख रही थी, तो उसे ऐसा देखता देख उसे बोलता है क्या तुम्हें उस सब के बारे में नहीं पूछना है, हाँ क्या तुम्हें याद नहीं मैंने जो कुछ भी किया था उस समय। तो उसकी ऐसी बात सुन के लकड़ी रखते हुए उससे बोलती है क्या तुम मुझ पे भरोसा करोगे अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारी बातों से ज्यादा शौक नहीं लगा। खैर जो भी हो, अगर तुमने मुझे अपने सीक्रेट्स बताए हैं वो भी बिना कुछ छुपाए, तो इसका मतलब यही है कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो। फिर फौजे की तरफ देख के एक प्यारी सी स्माइल के साथ उससे बोलता है अगर हॉनेस्टली कहूँ तो इस सब का मतलब मेरे लिए कई ज्यादा है। पर फौजर तो बस उसी की तरफ देखे जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद एलिसिया से कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझ पे भरोसा करने के लिए, और हाँ एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया था। इस पे एलिसिया शौक भरी नजरों से उसकी तरफ देखती है, तो फौजा भी ज्यादा देर ना करते हुए रस्सी को खींचने लगता है और साथ ही एलिसिया से कहता है मुझे उस बॉस मॉन्स्टर की भी स्किल्स चाहिए थे, इसलिए मैंने उस मॉन्स्टर के कुछ पार्ट्स यहाँ ऊपर ले आया, और मुझे अकेले ये सब करना ठीक नहीं लगा तो इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। इस पे एलिसिया खड़ी होकर उस मॉन्स्टर के पीसेस की तरफ देख के बोलती है रुको क्या ये वही है। तो हामी भरते हुए फॉर्जर बोलता है हाँ तुमने सही पहचाना है, ये वही डिलीशिया वेरोनियन रूट वाली फिश है, मुझे वहाँ मिली तो मैं एक वहाँ से ले आया। फिर स्माइल के साथ उससे बोलता है मुझे लगा किसी को मॉन्स्टर को खाता देख अजीब लगेगा, इसलिए मैंने सोचा एक तुम्हारे लिए भी ले लूं, तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एलिसिया एक्साइटेड होते हुए उसके लिए हाँ कर देती है। उसको इतना एक्साइटेड देख वो भी हंसने लगता है और फिर उससे बोलता है तो फिर ठीक है पहले खाना खा लेते हैं, और हाँ मैं तुम्हें अपने बारे में और भी कुछ बताऊंगा कि मैं कैसे मॉन्स्टर को खाना स्टार्ट किया। इसी के साथ टाइम बीतता जाता है और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर सीधी रात को दिखाया जाता है जहाँ उन दोनों ने सब कुछ बना लिया था, आई मीन खाना खा लिया था। वहीं फौजा का मैजिक बॉक्स दिखाया जाता है जिसके की ठीक सामने आग के ऊपर मीट फ्राई हो रहा था, साथ ही वहाँ वो डिलीशियस फिश और उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए फौजा के वही टेस्टी सॉसेस होते हैं जिससे ये सब का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। फिर एलिसिया हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है ये तो सच में ही बहुत ज्यादा टेस्टी है। साथ ही वो दोनों खाना खाते हुए फौजे के साथ क्या क्या हुआ और उसने मॉन्स्टर को खाना क्यों स्टार्ट किया इस बारे में बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद एलिसिया उसकी कहानी सुन के उससे बोलती है तो ये स्टोरी है तुम्हारे मॉन्स्टर ईटर बनने के पीछे। इस पे फौजा उससे कहता है शुक्रिया तुम्हारा इस सब के लिए, क्योंकि मैं अब सिर्फ एक कदम दूर हूँ अपना सपना पूरा होने से। मुझे अच्छी तरह से याद है मैं कैसे ई रैंक एडवेंचर हुआ करता था बहुत पहले। इस पे एलिसिया भी उसकी बातों से एग्री करती है और बोलती है तुम सही हो, और वैसे भी तुमने मेरी उस समय उन हंटर्स और कर्स से भी तो जान बचाई थी, इसलिए जो भी हो जैसा भी हो सब सही है। और मॉन्स्टर की तरफ देख के बोलती है ये तो अब काफी टेस्टी दिख रहे हैं, आखिर किसने सोचा था ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा टेस्टी भी हो सकते हैं। पर फौजा खाना खाते हुए उसको ही देखे जा रहा था। फिर स्माइल करते हुए एलिसिया से बोलता है क्या तुमने देखा ये मॉन्स्टर भी सच में ही काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं, और उस फिश मॉन्स्टर को खाना उतना ज्यादा जरूरी तो नहीं था क्योंकि मैं पहले ही उसको खा चुका हूँ, पर मुझे एक बार उसे सही से कुक करके टेस्ट करना था। और फिर हंसते हुए एलिसिया से कहता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। इस पे एलिसिया भी हंसते हुए उससे कहती है सिर्फ इसलिए कि तुम इससे ठीक हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इस मॉन्स्टर फ्लैश को खाने से अफेक्टेड नहीं हो सकती हूँ, इसलिए रिस्पेक्टफुली मैं इसको खाने से मना करती हूँ। तो अब मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। साथ ही उसने वो डिलीशियस बेरोनियन रूट वाली फिश खा ली थी। फिर फौजा की तरफ देख के स्माइल के साथ उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ पार्टी बनाना चाहती हो, मतलब क्या तुम मेरे
मेरे साथ काम करना चाहते हो, डंजन एक्सप्लोर करना चाहते हो। इसमें फॉर्जर पहले तो कुछ नहीं बोलता है, फिर कुछ सोचने के बाद एलिसिया की तरफ देख के उससे बोलता है, पर तुम तो जानती ही हो लोग मुझसे कई ज्यादा ताकतवर होंगे, इसलिए क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ग्रुप बनाऊं? तो एलिसिया निराश होते हुए उससे बोलती है, मुझे कष्ट हुए 5 साल बीत गए हैं। इवन वो लोग अगर उस लेबिरिंथ में नहीं भी जाते या सरवाइव भी कर लेते उस मॉन्स्टर से, तो भी वो लोग अब तक तो रिटायर ही हो जाते। हालांकि ज्यादातर एडवेंचर जो सबसे आगे होके फाइट करते हैं उन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। कौन कब बदल जाए किसी को नहीं पता, इसलिए खुद की स्ट्रेंथ पर रिलाय होना पड़ता है। और अगर ऐसा कोई कंपेनियन हो या साथी हो, इस पे हमें पूरा भरोसा हो। और ऐसा बोलने के साथ ही वो अपना हाथ फॉर्जर की तरफ बढ़ा देती है। उसके बाद उससे बोलती है, और अगर ऐसा कोई है तो वो तुम ही हो या तुम जैसा हो, फिर चाहे जैसी प्रॉब्लम सामने आ जाए हम मिलके उसे हैंडल करेंगे। और तुम्हारे साथ होने की वजह से मैं अच्छा फील कर रही हूँ। लेकिन फॉर्जर तो उसकी ऐसी बातें सुन के शौक ही हो गया था, पर फिर कुछ देर सोचने के बाद हल्की सी स्माइल के साथ उससे हाँ कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर वेरोना सिटी की एडवेंचर गिल्ड दिखाई जाती है। वहीं सिटी के अंदर फॉर्जर और एलिसिया आ रहे थे और एलिसिया एक्साइटेड होते हुए बोलती है, तो चलो ये हमारा एक पहला जॉब है, एक पार्टी के तौर पे। इस पे फॉर्जर भी स्माइल कर देता है, पर फिर कुछ सोचने के बाद बोलता है, मुझे नहीं लगता मेरा एक ई रैंक एडवेंचर होने की वजह से हमें कोई अच्छा काम भी मिल सकता है। लेकिन आसपास खड़े लोग उसे ही देखे जा रहे थे और उन दोनों को अजीब सी नजर से देखने लगते हैं। पर एलिसा का तो इस चीज पर ध्यान ही नहीं था, वो तो अपने मन ही मन सोच रही थी हमें आखिरकार कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन उसकी स्माइल देख आसपास खड़े लोग के चेहरे लाल हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होके वो मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कि कह रही थी, मेरा मतलब है सोच रही थी। तो आखिरकार फॉर्जर के अच्छे दिन आ ही गए। तो मैनेजर को अपनी तरफ ऐसे देखता देख फॉर्जर भी सोच में पड़ जाता है। और फिर एलिसिया खुश होते हुए अपना गिल्ड कार्ड मैनेजर को देते हुए बोलती है, हम दोनों आज ही एक साथ पार्टी बनाने वाले हैं, तो क्या आप प्लीज इस चीज को रजिस्टर कर देंगी? तो इस पे वो मैनेजर हाँ कर देती है। फिर उसका गिल्ड कार्ड लेते हुए वो शॉक हो जाती है, साथ ही बोलती है, क्या क्या तुम तो मिस्टी ग्रीन की एस रैंक एडवेंचर एलिसिया हो? ये बोलते ही उसका कार्ड देखने लगती है। वहीं उसकी इतनी सारी स्किल्स को देख वो तो शॉक ही हो गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आप सबको सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।